कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 8 में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। आज हम कुछ और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के। जैसे एक क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये कैपेसिटर बना दिया ऐसे, इसका कैपेसिटेंस एवरी 2 माइक्रोफैराड, एवरी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। एवरी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है। और यहाँ एक पॉइंट डाल रखा है ए, यहाँ डाल रखा है बी, और यहाँ सी, और यहाँ डी। तो इधर से ओपन है, खाली है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ से भरा हुआ था, कंप्लीट था सर्किट, लेकिन इधर ओपन कर रखा है। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है जैसे हमारा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह सकता है, यही क्वेश्चन कहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी पूछ सकता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी भी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, ये मैं 3 क्वेश्चन लिखे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड सी एंड ए एंड डी। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इन पॉइंटों के अबाउट, उधर देखते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आपको मैंने कल बताया था पहला स्टेप क्या होता है। कभी भी कोई 2 पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, तो जिन 2 पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, उन दोनों पॉइंटों के बिटवीन हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं या एक सेल कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक यहाँ से ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए और बी से एक बैटरी लगा, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने बताया था, जो कैपेसिटर की प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, उन पर प्लस साइन बना दीजिए, और जो प्लेटें डायरेक्ट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हैं, उन पर प्लस माइनस साइन बना दीजिए आप। तो ये वाली कैपेसिटर की ये प्लेट इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो इसे प्लस बना दिया, और ये डायरेक्ट माइनस से कनेक्टेड है, तो इस पर माइनस बना दिया। और कोई भी प्लेट कैपेसिटर की डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं है और नेगेटिव कनेक्टेड नहीं है और नहीं कनेक्टेड है, बस यही 2 कनेक्टेड थे। इसके बाद क्या होता है, तो मैंने थर्ड स्टेप इंडक्शन शो करते हैं। इंडक्शन करते हैं तो यहाँ से +2 से इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकालते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है पता है? इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो मैं कई बार पिछले लेक्चर नंबर 8 में बता चुका हूं, कि जितना इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज लीव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही चार्ज एंटर करना चाहिए। बस यही कंसेप्ट है इसका। अगर आपने इस कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि जितना इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज लीव करता है, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में क्या करना चाहिए, सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट। सर कैसे? जरा शुरू करते हैं। देखो ये चार्ज चल रहा है आपका ऐसे, प्लस से इंडक्शन से कैसा आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो प्लस के इंडक्शन से माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक चार्ज इधर चला गया और एक चार्ज इधर चला गया। देखो ये वाला चार्ज 2 पार्ट डिवाइड हो, तो इसी से इंडक्शन शो करेंगे। देखो एरो की डायरेक्शन चलता है हमेशा, तो इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव आया, इस नेगेटिव से ये वाला पॉजिटिव आया इंडक्शन से। तो देखो ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। प्लस से इंडक्शन से इसको आगे बढ़ाएं, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। देखो ये ए से जा रहा है
और बी से वापस आना चाहिए, तो इसे सारा चार्ज किधर की तरफ भागना चाहिए, बी की तरफ। तो ये जो चार्ज जा रहा है इसके इंडक्शन से क्या होता है, ये प्लस और ये प्लस, यहाँ पे आके चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये जो चार्ज आ रहा है, ये चार्ज क्या शो कर रहे हैं, चार्ज की चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें। तो ये चार्ज जा रहा है आपका, यहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो आप बताओ ये प्लस से माइनस ऐसे, अब आगे कैसे चलेगा, ये जो चार्ज इधर चला गया है वो लौट के आ रहा है क्या? अगर ये लौट के नहीं आएगा सर, बच्चे सोचते हैं सर ऐसे जाएगा और ऐसे लौट आएगा, तो मैंने पीछे भी कंसेप्ट पढ़ाया, एक वायर में अगर चार्ज ऐसे फ्लो कर गया तो ये थोड़ी उसी वायर में सेम टशन में आ जाएगा वापस। एक वायर में एक ही डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है, ये गलत है, तो ऐसे नहीं आ सकता, और ऐसे नहीं आ सकता, और दूसरा पाथ है नहीं उसके पास, यहाँ से कटा हुआ है। तो फिर सर, और फिर चला भी जाता है तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैंने कहा चला जाएगा, अगर इसमें कुछ पार्ट चला गया चार्ज का और लौट के आया नहीं, तो जितना चार्ज यहां से निकला था उतना एंटर करेगा क्या? नहीं करेगा। भाई समझ में आ गया ये? अगर आ गया है तो इसका मतलब है इधर की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इधर की तरफ चार्ज फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ चार्ज इधर की तरफ ट्रांसफर ही नहीं होगा, इस चार्ज ऐसे चलाएगा, ऐसे उधर नहीं जाएगा, तो उधर चला गया तो जितना चार्ज यहाँ से निकला है उतना एंटर नहीं करने वाला, तो इसीलिए हम उधर की तरफ चार्ज नहीं भेजेंगे। तो ये सारा चार्ज, ये जो चला आ रहा है ये चार्ज यहाँ डिवाइड नहीं होगा, माइनस से प्लस और प्लस से कैसा माइनस। अब यहाँ आके ये चार्ज फिर डिवाइड हुआ क्या दो पार्ट में? फिर नहीं होगा, क्योंकि इधर चला गया तो वापस लौटने का रास्ता नहीं है उसके पास। तो ये सारा चार्ज माइनस से प्लस इस पे आ जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से कैसा माइनस, ये देखो चला आ रहा है, और ये ऊपर से चला आ रहा है, प्लस से कैसा, ये प्लस है, इससे माइनस, इंडक्शन से। देखो ये जो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ये रहा ऐसे, ये वाला चार्ज ऐसे लौट आया और ये वाला चार्ज ऐसे यहाँ पे आके मीट कर गया, मीट करा के नहीं, तो ये माइनस से कैसा आ गया, इस वाले माइनस के इंडक्शन से देखेंगे तो प्लस, इससे भी देखेंगे तो प्लस, तो ये चार्ज देखो वापस। समझ में आया? तो देखो ये जो चार्ज जा रहा था यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये वाला लौट के वापस आ तो गया, तो इस वाले कैपेसिटर में और इस वाले कैपेसिटर में चार्ज फ्लो ही नहीं किया, और जिस कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो वो कैपेसिटर हम यूजलेस कंसीडर कर लेते हैं। इस पे ऐसे क्रॉस बना दो। यूजलेस का मतलब है कि हम इनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। ये पॉइंट है, कंसेप्ट है आपका, काफी बहुत बढ़िया पॉइंट बताया मैंने आपको, क्लियर है? तो इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, इनको छोड़ दो, बाकी का सर्किट डायग्राम सॉल्व कर लो। फिर तो देखो मैंने फिर इसमें अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ दें तो आप तो चाहो तो डिलीट मार दो, या ऐसे बने रहने दो, या हटा दो इनको, ऐसे नहीं कोई हटा दिया मैंने ऐसे, आप हटाना नहीं, बस एक क्रॉस बना देना छोटा सा, ठीक है? ऐसे सर्किट डायग्राम रह जाएगा, समझ आपको? तो ये इस तरह से सर्किट डायग्राम रह जाएगा। अभी फिलहाल आप उसे हटाना नहीं, क्रॉस बना देना। ये 2 माइक्रोफैराड का था, ये 2 माइक्रोफैराड का था, ये 18, ठीक है? आप जरा सोचो कि बैटरी से दूर वाले लूप से शुरू करते हैं, सेम साइज के लूप हैं तो दूर वाले लूप से शुरू करते हैं, दैट मींस यहां से शुरू करें, और यहां से शुरू करें तो देखो इसे हम C1 मान लें, इसे हम C2, इसे हम C3, इसे हम C4, इसे हम C5 और इसे हम C6 लेट कर लिया। तो इस लूप में कितने कैपेसिटर हैं? 4, 1 2 3 4, रूल याद है? इस लूप को ही खत्म करेंगे, है ना? इस लूप के अंदर जो लाई कर रहे हैं इन कैपेसिटरों का पहले कॉम्बिनेशन करेंगे, पीछे से दूर बैटरी से दूर वाले लूप से स्टार्ट करते हैं, याद है ना? तो देखो ये C1 C2 और C3 किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, क्योंकि इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, और इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव से प्लस कनेक्टेड होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा हमने कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 8 में समझाया। इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 8 जरूर देखें। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये समझ में आ गया। तो ये C1 C2 C3 किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। सर ये दोनों किस में थे?
तो ये पैरेलल में थे प्लस और माइनस, लेकिन इसके बीच में क्या है ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट का कंसेप्ट याद है ना आपको, तो ये तीनों हम कनेक्ट करना है। तो लिख देंगे C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो 1/C फर्स्ट ऐसे इज इक्वल टू 1/C1 कितना है 2, C2 भी 2 है और C3 भी 2 है, तो ये हो गया 3/2। देन C फर्स्ट आ गया कितना 2/3 माइक्रोफैराड। समझ में आया आपको। तो देखो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही तो कैपेसिटर बन गया 2/3 माइक्रोफैराड। तो इन तीनों में से कोई से भी दो मिटा दो, जैसे ये दोनों मिटा दे तो देखो इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया। अगर तुमने ये दोनों मिटा ली तो इसकी प्लस प्लस से कनेक्टेड है, तब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों मिटा दिए तो इसकी माइनस माइनस कनेक्टेड है, तब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कोई से भी दो मिटा दो, जैसे मैंने ये दोनों मिटा दिए, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, और इसकी वैल्यू बदल देंगे। कितनी वैल्यू आई है C फर्स्ट इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में, सर इन दोनों को पहले कर लें, तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करोगे तो आंसर ही गलत आएगा। सर फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैंने बता चुका हूँ आपको। इस लूप के अंदर कितने कैपेसिटर्स हैं, 2, 1 और 2। तो पहले इसी लूप के अंदर लाई करने वाले कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, इस लूप से बाहर जो कैपेसिटर लाई करते हैं उनका कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। तो ये लूप से बाहर लाई कर रहा है, इस लूप में लाई नहीं कर रहा है, इस वाले लूप में तो बाहर लाई कर रहा है, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में, तो लिख देंगे C4 एंड C फर्स्ट आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C सेकंड इज इक्वल टू कितना, ये 2/3 है प्लस ये कितना है 2 है, तो देखो 3 एलसीएम ले लो नीचे से, तो ये 2 प्लस ये 6 8/3 हो गया माइक्रोफैराड, है ना। तो इसमें से आप एक हटा दो भाई, आप तो ये हटा दिया आपने, तो ये वाला ये हटा चले जाए तो 28 दिया पूरा आपका सबमिट आपको यहाँ तक ऐसे। इस कैपेसिटर की वैल्यू बदल दो आप, गड़बड़ कर दी, पूरा नहीं डालना चाहिए, प्लस का था ये माइनस का, साइन चेंज नहीं होता कुछ भी, बस C सेकंड हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 8/3 माइक्रोफैराड। क्या अब ये डॉट आएगा, इस डॉट पर भी ध्यान दो, जब यहाँ से चार्ज चला के आप चार्ज डिवाइड हो रहा है, ये डॉट कब बनाते हैं हम, जब चार्ज डिवाइड और मीट होता है, तो ये डॉट नहीं आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। समझ में आ गया। तो ये तीनों किसमें आप चेक कर लो, तो ये तीनों एक लूप हो गया, तीनों किसमें सीरीज में, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा सर्किट का। तो C सीरीज में है तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/C इज इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ पे, लैंग्वेज लिखना अपने यहाँ कि C5 C सेकंड एंड C6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन 1/C इज इक्वल टू 1 कितना 2 प्लस 1 कितना 8/3 प्लस 1 कितना 2, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हो, नीचे से 8 एलसीएम ले लो, तो ये 4 हो गया प्लस ये 3 हो गया प्लस ये 4 हो गया, और 4 और 3 7 और 7 और 4 11 11/8। तो C ये 1/C आया, तो C की वैल्यू नहीं आएगी 8/11 माइक्रोफैराड। देखो ये आंसर हो गया। कुछ समझ में आया आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, करंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं 8/11 माइक्रोफैराड। तो कंसेप्ट समझ में आया इस क्वेश्चन का। तो जो मैं पीछे भी मैंने कई बार बोला कि किसी सेल से जितना पॉजिटिव टर्मिनल से जितना पॉजिटिव चार्ज निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही चार्ज एंटर करना चाहिए, ठीक है। इस कंसेप्ट का भी ध्यान रखें। इसके ऊपर जो कोई क्वेश्चन दोबारा सुना देता हूँ, उसी सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखो ऐसे तो था, और एवरी कैपेसिटर कितने था 2 माइक्रोफैराड का था, एवरी कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का था। ये पॉइंट A था और ये B और ये C और ये D। अभी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब हम चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हम A एंड C। A और C के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो बताओ बैटरी कहाँ जोड़ें, A एंड C से। अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और C के बिटवीन निकालना चाहते हैं तो बैटरी भी A एंड C से जोड़ेंगे। ये देखो हमने ये जोड़ दी, समझ में आया। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, याद है कैपेसिटर की जो प्लेटें पॉजिटिव से कनेक्टेड है डायरेक्ट, उनको पॉजिटिव साइन दे देते हैं, और जो प्लेटें डायरेक्ट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है डायरेक्ट, उनको नेगेटिव साइन दे देता है। इस ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है डायरेक्ट और ये नेगेटिव से, और कोई बीच में देखो गैप आ गया, प्लस से यही प्लेट कनेक्टेड है ओनली,
पॉइंट हो गया। अब इंडक्शन दिखाते हैं चार्ज के फ्लो की सिस्टम में। चार्ज हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, जितना निकला है उतना ही एंटर करना चाहिए, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है इस कंसेप्ट में। सभी में बेटा सब में रूल होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ चार्ज चला रहा है, देखो ऐसे ये चला है, वायर भी चलाएगा ऐसे, तो प्लस क्यू आएगा यहाँ पे, तो प्लस के इंडक्शन से माइनस। अब यहाँ पे आके चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखो ए से ए वाले पॉइंट से एंटर कर रहा जा रहा है तो बी सी की तरफ भागेगा, ए से सी की तरफ भाग रहा है सब चार्ज को। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट ऐसा नहीं, सी की तरफ ऐसे डिवाइड है, यहाँ डिवाइड होगा ना चार्ज, पाथ मिल रहा है तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये चार्ज। इंडक्शन से दिखाएं माइनस से कैसा आएगा प्लस, और माइनस से कैसा आ गया प्लस। फिर ये वाला चार्ज आगे उड़ा रहे हैं, प्लस से कैसा आएगा माइनस, ये तो ऐसे चला गया, उसे सीधा पाथ मिलेगा, ये घूम के जाएगा ऐसे, है ना। तो ये चार्ज जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या बताओ चार्ज डिवाइड होगा। ये चार्ज यहाँ आ गया तो अब ये चार्ज यहाँ आके इधर जाएगा, क्योंकि इधर चला गया तो फिर लौटेगा कैसे, रास्ता तो है नहीं, कटा हुआ है यहाँ से, समझ में आता आपको। तो इधर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर चला गया कुछ पार्ट तो जितना यहाँ से एंटर किया है उतना यहाँ पे वापस नहीं आएगा चार्ज, उतना ही बराबर चार्ज आना चाहिए। तो ये माइनस ये इधर नहीं जाएगा, तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो ये यहाँ चार्ज डिवाइड नहीं हुआ, चलेगा। माइनस से कैसा प्लस, प्लस से कैसा माइनस, यहाँ आके फिर डिवाइड अगर हो गया तो फिर वापस नहीं लौटने वाला, तो इधर भी चार्ज नहीं जाएगा, तो ये सब ऐसे जाएगा। माइनस से कैसे प्लस, प्लस से कैसा माइनस, ये ऊपर आ रहा है। तो देखो ये जो चार्ज डिवाइड हुआ था ये वाला, वो एक ये प्लस से कैसा माइनस। तो देखो ये जो चार्ज है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और ये चार्ज ऐसे दोनों मीट कर जाएंगे द्वारा से, और द्वारा से मीट करेंगे तो चलेंगे। इस माइनस से देखें तो ये प्लस आएगा, और इस वाले माइनस से देखें तब भी प्लस आएगा, देखो ऐसे। तो जितना चार्ज ये था ये क्यू आया, क्यू 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 क्यू, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो ये वाला चार्ज और ये चार्ज द्वारा से फिर द्वारा से मीट कर गया, फिर क्यू वापस उतना ही एंटर कर गया। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का साउंड आया आपको यहाँ। फिर आप जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे कर लें। देखो ये वाले तो यूजलेस हो गए, ये वाला कैपेसिटेंस यूजलेस हो गया, इनका कोई काम नहीं, कितना रह गया इसमें। क्लोज लूप कितने हैं, तो एक ही तो क्लोज लूप है। इस बैटरी वाले लूप को हम क्लोज लूप नहीं मानते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से बनाई थी, आप चाहो तो इसे बाद में हटा सकते हो, बनी रहने दो, हटा दो, समझ में आया आपको। तो ये ऐसे आप हटा दो, उसे हटा दिया। अब इसमें कितने क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको एक ही क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, ये रहा, ओनली वन क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ये वाला क्लोज लूप। तो इसी को खत्म करो, पहले क्लोज लूप खत्म करते हैं हमेशा। तो इस लूप को खत्म करो। इसमें कितने कैपेसिटर है, 4। तो नाम डाल लो यार, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, कुछ भी डाल लो, C6 है, सबके 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के हैं। तो इस कैपेसिटर में देखें तो देखो ये वाला कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, लेकिन इसके बीच में ब्लैक डॉट है। पहले हम किसी लूप के अंदर पहले लूप खत्म करते हैं, छोटे लूप खत्म करते हैं, तो इसमें एक ही लूप है। इस कैपेसिटर में जिनके बीच में डॉट नहीं होता उनका कॉम्बिनेशन पहले करते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो डॉट है, इन दोनों के बीच में भी डॉट है, इन तीनों के बीच में कोई डॉट नहीं है, क्योंकि चार्ज डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। देखो इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और इसकी भी नेगेटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ये तीनों किसमें होगा, सीरीज में। तो लिख देंगे C1 C2 एंड C3 यार सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लेना। C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कैपेसिटेंस ईच का 2 माइक्रोफैराड है, तो ये 3/2 हो गया, 1/C फर्स्ट। तो C फर्स्ट कितना आ गया आपका 2/3 माइक्रोफैराड। इनमें से कोई से भी 2 हटा दो, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही तो कैपेसिटर बनेगा, इसकी वैल्यू तो नहीं है 2/3 माइक्रोफैराड। तो देखो हटा दिया ऐसे, और इसकी वैल्यू बदल दो, C फर्स्ट हो गया, कितनी वैल्यू है 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये और ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। C4 और C फर्स्ट किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर इनके बीच में तो डॉट है, ये रहा और ये रहा। तो इस लूप के अंदर तो यही 2 ही कैपेसिटेंस है ना भाई, ये तो लूप से बाहर है, कैसा है, इन ये दोनों पर ये सीरीज में है सर, ये माइनस ये प्लस, लेकिन इसके बीच में डॉट आ रहा है। सर डॉट तो इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, ये रहा। तो भाई लूप के अंदर जो लूप के अंदर कैपेसिटर होते हैं उनको पहले कंप्लीट करते हैं, लूप के अंदर वालों का पहले कॉम्बिनेशन करते हैं, लूप के बाहर वालों का कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। पहले लूप के अंदर जितने भी कैपेसिटर है पहले बिना डॉट वाले कॉम्बिनेशन कर लो,
फिर डॉट वाले कर लो, लेकिन लूप के अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। ठीक है, कई बार बोल चुका हूँ। बढ़े आगे, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में करने भाई, पैरेलल में। तो लिख दे C सेकंड इज इक्वल टू, लिख के करना C फर्स्ट एंड C4 आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2/3 प्लस 2, ये 2/3 और ये 2, तो ये हो गया आपका 3 एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस 6, तो ये हो गया 8/3। तो ये वाली वैल्यू में से भी हमने, देखो आप इसे हटा लो तो माइनस से प्लस कनेक्टेड है, माइनस से प्लस कनेक्टेड है, और इसे हटा दो तो माइनस से प्लस कनेक्टेड है, माइनस से प्लस कनेक्टेड है। कोई सा हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हटा, वैल्यू बदल देना। तो अब ये C सेकंड हो गया आपका, साइन नहीं चेंज होता, ये डॉट नहीं आएगा, ये डॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि तो डॉट वहां लगाते हैं जहां चार्ज डिवाइड होता है। अब तो चार्ज सीधे चल रहा है, देखो डॉट नहीं आएगा। ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, देख माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तीनों के तीनों, इसीलिए टोटल कैपेसिटेंस लिखे हैं सीरीज का 1 कितना 2 प्लस इसका 2 आ गया, इसका कितना 1/8/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया, प्लस इसका कितना 1/2, तो कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये 3 और प्लस ये 4, 11/8, तो C इक्वल टू 8/11 माइक्रो। तो समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया आपको कि फाइंड कैसे करते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? समझ में आया? बिटवीन पॉइंट A एंड C पूछे, बिटवीन A एंड D पूछे, पूछता है तो आप कैसे करेंगे, इसमें कंसेप्ट क्या है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो एक मैंने नोट लिखा है, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। आइडेंटिफाई ऑल द जंक्शन जॉइंड बाय जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर्स। Zero resistance connecting wires. Their junction must be at same potential. Their junction must be at same potential, and can be treated as a single point. And can be treated as a single point. जरा समझे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर बना दिया मैंने ऐसे, ये एक और कैपेसिटर बना दिया और ये एक और कैपेसिटर बना दिया। मान लो ये 2 माइक्रोफैराड के हैं एवरेज, ईच 2 माइक्रोफैराड का है, तो ये इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड और इसका भी 2 माइक्रोफैराड, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया A और ये B। अभी मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो आपको लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया सर, बैटरी लगाओ, दो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशंस में है, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, खत्म हो गया सर। पर मैंने कहा कि इसमें चेंज करते हैं, यहां से इस पॉइंट A को एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे इस जगह पे, और देखो इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगाया, देख रहा है ये वाला वायर में कोई ना कैपेसिटर है, ना रेजिस्टेंस है, ना बैटरी है, ना कुछ भी नहीं है, देख रहा है। ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन को यहां से एक पॉइंट लिया और B पॉइंट से जोड़ दिया, एक वायर लिया मेटलिक वायर और यहां से जोड़ दिया ऐसे, और इन पॉइंटों के मैंने नाम दे दिए कि ये M पॉइंट है और ये पॉइंट N, ठीक, ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। तो जो हमने यहाँ वर्ड यूज किया, आइडेंटिफाई ऑल जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां बहुत सारे वायर है या दो से ज्यादा वायर एक पॉइंट पर ज्वाइंट होते हैं, उसे जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक जंक्शन ये है, यहाँ पे एक जॉइंट है वायर का, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा और एक ये रहा, ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन। लेकिन आपको क्या करना है, उन जंक्शन को पहचानना है जो जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। तो देखो ये A और M पॉइंट, ये ऐसे जंक्शन है जो जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। इसमें कोई, वैसे तो इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे, है ना। ऐसा नहीं कि ये कोई वायर दे दिया, ऐसा कोई वायर ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, पहली बात। लेकिन हम रेजिस्टेंस को शो कैसे करते हैं, एक वायर उसका रेजिस्टेंस ये रहा ऐसे, अगर ऐसे बनाएंगे तो हम कहेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, समझ आपको। तो हम ऐसे अगर बना रहे हैं तो इसे जीरो रेजिस्टेंस का वायर कंसीडर करना है, ठीक है ना। कनेक्टिंग इसमें कोई क्या नहीं है, आपका कोई एपिटस नहीं लगाना है, कैपेसिटर नहीं लगा, ठीक है। तो ये जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है,
इससे ये वाला पॉइंट और ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन इस जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट है, देख रहे? तो हमने लिखा देयर जंक्शन मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। तो ऐसे जंक्शन के पोटेंशियल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, और सेम पोटेंशियल होते हैं कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, और वो ट्रीट कर सकते हैं उनको एक सिंगल पॉइंट की तरह से। तो देखो ए पॉइंट और एम पॉइंट इस जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, तो ए जंक्शन और एम जंक्शन जो हैं इनके पोटेंशियल सेम होंगे और इन्हें ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल पॉइंट, ठीक है? तो देखो हम अगर जो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जैसे ए पॉइंट ये है तो यही पॉइंट है हमें, देखो पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, तो हम ट्रीट एज अ सेम पोटेंशियल, ए और एम का पोटेंशियल सेम है तो ए पॉइंट भी यही है और एम पॉइंट भी है, कैन ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट। ऐसे ही देखो यहां ये वाला जंक्शन एन और बी, एन और बी भी एक वायर से कनेक्टेड है, दिख रहा है ये वाला ऐसे, और इनके बीच में इस वायर में कोई कैपेसिटर नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, दिख रहा? तो एन और एन बी के भी पोटेंशियल सेम होंगे, एन और बी जंक्शन के भी पोटेंशियल सेम होंगे, और इन्हें भी ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल पॉइंट। तो इन्हें भी ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल पॉइंट, एन को और इसको बी को, एन और बी। हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो हम इसमें जंक्शन ढूंढ लें, ऐसे कभी दिखने देखो ना, ढंग से पहचानो इसको, ऐसे दिखाई दें, ऐसे जीरो रेजिस्टेंस वायर से कोई जंक्शन जॉइंट होते हुए दिखाई दें तो ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। तो ऐसे डायग्राम बना दो आप। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है भाई, जो जिससे कनेक्टेड है वो उसी से कनेक्ट रहना चाहिए, जो जिससे कनेक्टेड है उसी से कनेक्ट कर दो। तो देखो ये C1 कैपेसिटर मान लेते हैं, इसे C2 मान लेते हैं और ये C3। तो इस C1 की एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट N से कनेक्टेड है, देखो डायरेक्ट C1 की ये वाली प्लेट तो डायरेक्ट A से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट N से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दो। एक C1 की एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये C1 इसकी एक प्लेट A से और दूसरी N से, चेक करो कनेक्ट है क्या नहीं A और N से, है सर। C2 की एक प्लेट N से है और दूसरी प्लेट M से है, डायरेक्ट C2 की एक प्लेट डायरेक्ट N से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट M से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दो, कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, बस कनेक्टेड होनी चाहिए आपकी। ये देखो एक N से और एक M से, तो एक N से एक M से, समझ में आया? ये C2 कैपेसिटर हो गया भाई, N और M भी तो है ये, और C3 की एक प्लेट M से है और दूसरी प्लेट B से है, तो एक M से और दूसरी B से है। नीचे बना दो, ऊपर बना दो यार, यहाँ बना दो, कहीं पे बना दो, लेकिन जो कनेक्टेड है उसी से कनेक्टेड होना चाहिए। ये C3 की एक प्लेट M से है, दूसरी प्लेट B से है, तो C3 की एक प्लेट एक M से है और दूसरी B से है, चेक करो C3 की एक प्लेट M से और दूसरी प्लेट B से, जिसको बोलते हैं रीड्रॉ करना। तो जब भी आपको ऐसे जंक्शन वाले जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से कनेक्ट करके दिखाई दे तो ट्रीटेड उन जंक्शनों को जो जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, जैसे A और N, ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, और फिर रीड्रॉ कर दो, जो जिससे कनेक्टेड है उसे कनेक्ट कर दो, तो कर दिया। अब इसको करना आसान हो जाएगा। अब क्या करें, A और B को किसके बीच में करंट, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, करंट कैपेसिटेंस किसके बीच में पूछ रहा है, A और B, तो बैटरी कहाँ लगाएं, A और B से, A और B से बैटरी लगा दें, A और B से हमने बैटरी लगा दी। बैटरी लगा देंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का। पहला पॉइंट क्या है, बैटरी लगाने के बाद जो प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है उनको पॉजिटिव, तो सारी ये वाली पॉजिटिव से कनेक्टेड है, चेक कर लो, पॉजिटिव से सब, और ये वाली नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो आपको क्या लग रहा है, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, देखो तो ये पैरेलल में है, क्योंकि प्लस से माइनस, सॉरी प्लस से प्लस कनेक्टेड है और माइनस से माइनस कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो C1 C2 C3, C1 C2 and C3 are in a parallel combination, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर एवरेज 2 माइक्रोफैराड का तो 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट मींस 6 माइक्रोफैराड, इसका आंसर आ गया। ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे बिना इसके, लेकिन ये कंसेप्ट आना चाहिए आपको बेटा, ये कंसेप्ट आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा और यही एकमात्र तरीका होगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट पे मैं तो हमेशा जब भी एज ए पॉइंट दिखते हैं तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ए और बी के बीच में क्या लगा दो आप, बैटरी को लगा दो, है ना। जो प्लेट डायरेक्ट पॉजिटिव टर्म से कनेक्टेड है उन पर प्लस साइन। तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव से, और कोई प्लेट आपको पॉजिटिव से दिख रही है? देखो ढंग से दिख रही है। कौन सी वाली? ये वाली प्लेट पॉजिटिव से दिख रही है, और सर ये वाली भी पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सर कैसे दिख रहा है? ये देखो, ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इस वाले वाले देखो ऐसे, देखो कनेक्टेड है कि नहीं पॉजिटिव से। और ये वाली प्लेट भी डायरेक्ट कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ऐसे ही। और ये वाली तो सीधी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से। तो तीनों को पॉजिटिव क्यों ना है? समझो जो प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन पर प्लस साइन बना देते हैं। नेगेटिव से देखें तो देखो नेगेटिव से ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, और इसके थ्रू ऐसे ही, तो ये भी नेगेटिव से और ये भी नेगेटिव से। सुनाई दिया? क्या इंडक्शन की जरूरत पड़ी? अब सब पे तो साइन आ गया, डायरेक्ट कनेक्टेड थी भैया। अब चेक कर लो कौन कौन सी प्लेटें आपस में कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है, और इसमें सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव। और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, इनको भी सेम साइन है, प्लस प्लस। एक प्लस प्लस से कनेक्टेड है और ये वाली माइनस माइनस से कनेक्टेड है। और ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो किस कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C1 C2 C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। को समझ में आया ये वाला पॉइंट? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने और लिखा इसी टॉपिक के ऊपर, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब इसमें भी आपको एक कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। तो देखो इसमें जॉइंट देख ले पहले, जहाँ जॉइंट है। एक तो जॉइंट ये रहा, तो इस पर नाम डाल दो कुछ भी, एन डाल दिया। एक जॉइंट यहाँ है एन, एक जॉइंट यहाँ है एन ए। और कहीं जॉइंट दिख रहे हैं? और कोई जॉइंट नहीं दिख रहा। तो ये जंक्शन हो गए आपके, जहाँ जॉइंट होता है उसे जंक्शन बोलते हैं, तो जंक्शन हो गए। तो एक बात तो इसमें क्या, कौन से जंक्शन सेम पोटेंशियल पर हैं और ट्रीटेड एज ए सिंगल पॉइंट? तो एक तो पॉइंट एन हो गया, और ए और के ये जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्टेड है। देख रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड है, जीरो रेजिस्टेंस, इसके बीच में कुछ नहीं। तो एन पॉइंट, ए पॉइंट एंड के पॉइंट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, इनके पोटेंशियल सेम मान सकते हो आप, ठीक है। तो ट्रीटेड एज अ सिंगल पॉइंट, तो लिख दें यही ए पॉइंट है, यही एन पॉइंट है, और यही के पॉइंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको ये ऐसे, ठीक है। अब एक पॉइंट एम है और एक बी है, तो ये अलग अलग पॉइंट है, इनके बीच में देखो एम और बी सिंगल पॉइंट हो सकते हैं, बीच में कैपेसिटर है। तो एक पॉइंट एम डाल लो और एक पॉइंट बी डाल लो ऐसे। अब जो कैपेसिटर जहाँ कनेक्टेड है उसे देख लो। देखो ये वाला कैपेसिटर बना रहे हैं, इसका एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेट एम से है, तो बना दो। साथ ही साथ लिख चले जाओ, ये 2 मैं देता हूँ। ये कैपेसिटर इसके एक प्लेट एन से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट एम से, एन और एम से, तो एन और एम से, एन और एम से। ये वाला बना दिया मैंने, देखो ये वाला बना दिया। इसकी देखो, इसकी एक प्लेट एम से और दूसरी प्लेट के से, एक एम से और एक के से। जहां जगह बने वहां बना दो यार, जुड़ा उसी से होना चाहिए जो बोल रहे हैं। इसको देखो, इसकी एक प्लेट एम से, दूसरी प्लेट बी से, एक एम से और दूसरी प्लेट बी से, ये बनना है। इसको बोलते हैं रीड्रॉ कर लिया। अब कौन से दो पॉइंटों के बीच बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था, तो ए और बी पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा, तो ए और बी से आप बैटरी लगा दो, और जैसे नॉर्मल करते हो वैसे कर लो, ए और बी से बैटरी लगा दो। ये प्लस ये माइनस, तो पहले बैटरी को प्रायोरिटी दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। कैपेसिटर की जो भी प्लेट है डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, उसे कनेक्ट कर दो, प्लस साइन दे दो सब पे, माइनस से कनेक्टेड है। इंडक्शन दिखा दो, ये चार्ज चला ऐसे, यहाँ आके ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे, प्लस इस वाले एरो को आगे प्लस से माइनस, इसको प्लस से माइनस, इसको प्लस से माइनस, ये तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वाले माइनस से भी प्लस, इस पे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज आता है, ये चार्ज चला गया ऐसे। तो पहले इस लूप को खत्म करते हैं। तीनों किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं?
प्लस से प्लस है, प्लस 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 कनेक्टेड है, माइनस 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 कनेक्टेड, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक बना लो आप। तो लिख दो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो लिख दो यहाँ C1, यहाँ लिख दो C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C फर्स्ट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 तो 6 माइक्रोफैरड। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर लिया तो एक ही तो बना, तो इसमें से कोई से भी दो उठा दो। तो मैंने ये दो उठा लिए, कोई से भी दो उठा सकते हो आप, मैंने ये वाले उठाए। दैट मींस नया डायग्राम बना लेना, है ना। अब ये बताओ चार्ज इसको क्या कर दो, C2 नहीं देगा, अभी कितना हो जाएगा C फर्स्ट। अब तीनों का कॉम्बिनेशन करके C फर्स्ट ही तो बना जिसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरड, और उसका 6 माइक्रोफैरड होगा कैपेसिटेंस C फर्स्ट। डॉट आएगा क्या, ये डॉट आएगा क्या, तो डॉट जहाँ चार्ज डिवाइड होता है, जहाँ मीट करता है वहीं बनाते हैं, तो चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, सीधे चल रहा है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो लिख दो C4 एंड C फर्स्ट आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन। तो 1/C टोटल आ जाएगा ना, 1/6 + 1/1, तो 6 एलसीएम ले लिया, तो 1 + 6 7/6, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7 माइक्रोफैरड। ये तो आंसर है। समझ में आया आपको। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नया कंसेप्ट सीखते हैं। एक पॉइंट अगला, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखो, पहले चेक कर लो, फिर इसे पॉज करके वीडियो को, है ना, फिर अपने आप ट्राई करके देखना, खाली सोल्यूशन मत देखना, फिर उसके बाद चेक करना है इसको, ठीक है। करते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैंने बनाया, ये एक मेरे पास ऐसे कैपेसिटर हैं, ऐसे 3 कैपेसिटर हैं, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है और इसका भी C है, और इसको ऐसे किसी वायर से कनेक्ट करके 2 पॉइंट बना दिए मैंने, ये एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, ऐसे, है ना, ऐसे। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है और एवरी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। करके देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई, है ना। तो आप ट्राई कर लेना पॉज करके, मैं बताता हूँ, ठीक है। जस्ट सुने, सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो कौन से 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, सॉरी A और B के बीच में। तो A और B से बैटरी लगा दें, नीचे भी लगा सकते थे, ऊपर भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, बैटरी कनेक्ट होनी चाहिए A और B से, जगह नहीं है नीचे, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का है। तो जैसा मैंने कहा, सेकंड स्टेप क्या होता है, कैपेसिटर की जो प्लेटें डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं उन पर आप पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, और जो प्लेटें डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं उन पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो करते हैं, कैपेसिटर की ये वाली प्लेट डायरेक्ट पॉजिटिव से है, देखो, और ये वाली भी पॉजिटिव से है, तो बना दिया। और कोई पॉजिटिव से है नहीं, नेगेटिव से कौन सी है, तो इस वाले से देखें, ये वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है डायरेक्ट, देखो ऐसे, और ये वाली भी प्लेट डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है, देखो ऐसे, और ये भी नेगेटिव से है, ये भी नेगेटिव से है। चेक कर लो, डायरेक्ट कनेक्टेड होनी चाहिए, चेक कर लो भाई, सही है क्या ना। और सही है तो ये बताओ, कैपेसिटर पर इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होता है ना, ये प्लस का, ये माइनस का, इसमें तो माइनस माइनस आ रहे हैं दोनों। दैट मींस ये कैपेसिटर नहीं, जिन पर एक प्लस और एक माइनस ना आए, माइनस माइनस आ जाए, प्लस प्लस आ जाए, तो वो कैपेसिटर नहीं है। दैट मींस उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, माइनस माइनस छोड़ दो। तो टोटल ये 2 कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। इसे C1 मान लेते हैं, इसे C2, तो लिखते हैं C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये 1 C इज इक्वल टू C1 + C2,
ये सी इक्वलेंट लिख लो फिर से, तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, तो 2C। ये आंसर, इसका आंसर 2C होगा। समझ में आया आपको? ये आंसर होगा 2C, आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो एक कैपेसिटर उसने यहाँ लगा दिया, चलो यहाँ मैं आता हूँ, बी सेंटर में एक कैपेसिटर ये लगा दिया ऐसे, फिर इसमें 2 कैपेसिटर लगा दिए, फिर इसमें 4 लगा दिए, 1 2 3 4, फिर इसमें 8 लगा दिए, 1 10 2, ये 8 कैपेसिटर है इसमें, एंड ये सो ऑन है इनफाइनाइट तक, और फिर ये पॉइंट आ गया ए और ये भी, ऐसे ही इसमें और भी लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर लग रहा है, इसमें 2 लग रहे हैं, इसमें 4 लग रहे हैं, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, 16 के डबल 32, 32 के डबल 64, ऐसे इन्फिनिटी अलग चले गए। और ये पॉइंट ए और बी है, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और एवरी का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, इन सब का कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड। इस पूरी ब्रांच में 8 कैपेसिटर लग रहे हैं, तो इसके नीचे वाली में 16 लग रहे हैं 16, और फिर नीचे 16 के डबल 32 लग रहे हैं, है ना। इस तरीके से इन्फिनिटी सीरीज गई है इनफाइनाइट तक, चले जाएंगे ऐसे। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो कैसे करेंगे? ए और बी से तो बैटरी जोड़ लें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ए और बी से बैटरी जोड़, है ना। यहाँ से ये वाली प्लस से कनेक्ट होगी, ये भी प्लस से, ये भी प्लस से, ये भी प्लस से। इधर से देखें तो ये माइनस से, ये माइनस से, ये माइनस से, ये माइनस से। फिर ये चार्ज चलेगा, यहाँ डिवाइड होगा ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ ऐसे और ऐसे, फिर चार्ज डिवाइड हुआ ऐसे और ऐसे। तो इस चार्ज को देखते हैं, प्लस से माइनस आ गया, इस वाले को आगे आते हैं, प्लस से कैसा आएगा माइनस, और माइनस से कैसा आएगा प्लस। ये यहाँ पर मीट कर जाएगा, जो ये चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये चार्ज 2 पार्ट डिवाइड हुआ, ये दोनों मीट कर गया। ये वाला चला रहा है प्लस से कैसा माइनस, माइनस से प्लस, प्लस बना लेना, समझ में आया। ये चार्ज जैसे चला आ रहा है, ये जो चार्ज 2 पार्ट डिवाइड हुआ, एक ये, तो ये वाला चार्ज ये आ गया, और ये वाला चार्ज जो गया था ऊपर वो ये रहा, ये दोनों मीट करके वापस, तो फिर यहाँ पर मीट कर जाएगा ऐसे, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे चल के फिर मीट कर जाएगा एंड सो वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखो आप क्या करिए, इसका एक सर्किट डायग्राम बना लीजिए, और ये तो 1 माइक्रोफैराड है, ये रहा, है ना। देखो इस कैपेसिटर के बीच में कोई डॉट नहीं है, और एक बैटरी से दूर वाला लूप ये है, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। इस कैपेसिटर के बीच में क्या नहीं, कोई डॉट नहीं है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सीरीज में पैरेलल में देखो, माइनस से प्लस कनेक्टेड है, सीरीज में है, और सीरीज में है तो 1/c फर्स्ट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, तो ये 2 हो गया, 1/c फर्स्ट ऐसे, तो c फर्स्ट आ गया कितना 1/2, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर 1/2 आएगा। तो देखो ये मैंने बना लिया ऐसे, ऐसे तो था ये 1/2 आ गया, 1/2 माइक्रोफैराड। ये कह रहा साइन था प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे, कोई भी एक मिटा दो, मान लो ये मिटा दिया, उसका कैपेसिटेंस 1/2 माइक्रोफैराड। ऐसे इनका सीरीज करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार आएगा, तो 1/4/1 सी सेकंड कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन करने पर, इन चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर कितना आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये 1/4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये भी सब सीरीज में होंगे, तो ये 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन करने पर कितना आ जाएगा 1/8 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए। अब ये बताओ, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इसके नीचे 1/16 आएगा, 1/32 आएगा, एंड सो ऑन चला आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये सब किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल दीजिए आप। C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह होता है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अलग का समझ में आया, चलते चला जाएगा। अब इसका करंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। देखो लेक्चर नंबर कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको ये एक जीपी पढ़ाया था, RNGP करके। तो देखो ये जीपी सीरीज है आपकी, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसके इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, जो आपका कॉमन रेशियो निकल के आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते थे कॉमन रेशियो को, R। इसका इसमें डिवाइड करो तो 1/2 डिवाइड बाई 1 तो 1/2 आ रहा है। इसका इसमें डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, और इसका इसमें डिवाइड करो तो 1/2 कॉमन रेशियो, 1/2 फर्स्ट टर्म 1, C इज इक्वल टू कितना आ गया, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस R फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, ये याद है ना आपको, ये नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 8 देखिए पहले, उसमें समझाया है मैंने वाला पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 में से 1 गया तो कितना, आधा गया तो आधा, तो ऊपर पहुंच गया तो 2 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो गया 2 माइक्रोफैराड। समझ में, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला, इन्फिनिटी सीरीज का। देखो इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो इस डायग्राम को देखो अच्छे तरीके से, इसमें इनफाइनाइट सीरीज है ये ऐसे, इसका क्या मतलब है, यहाँ 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, फिर 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, 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 1 2 1 2 1 2 1 2, बहुत 1 2 1 2 करते चले जाएंगे ऐसे, इन्फिनिटी तक है ऐसे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला पॉइंट कि ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो ए और बी की साइड से ये 1 कैपेसिटर 1 2 ये रिपीट कहां से हो रहा है उसको देखें। तो देखो यहां से रिपीट हो रहा है, यहां से 1 2 हो गया, तो इसको एक पेयर बोल रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एक पेयर हो गया, फिर 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये दूसरा पेयर हो गया, देखो ऐसे ये दूसरा पेयर हो गया ऐसे, फिर 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये तीसरा पेयर हो गया ऐसे, ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एक पेयर, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये दूसरा पेयर, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये तीसरा पेयर, फिर 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ऐसे इनफाइनाइट तक सीरीज है आपकी ये। को समझ में आया? तो मैंने जो कहा कि ए और बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, उस साइड से उस पेयर को ढूंढो जहां से आपका कैपेसिटेंस का वो पेयर रिपीट हो रहा है। तो 1 2, तो यहां के बाद ये पहला पेयर हो गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया, इसके बाद इधर की तरफ ये रिपीट हो रहा है। तो आप पहला पेयर ढूंढ के कि 1 2 फिर रिपीट होना शुरू हो गया 1 2, तो इस रिपीटिशन पे पहले पेयर को छोड़कर 1 2 फिर जैसे रिपीट हुआ वो वहां पे एक ऐसे डेड डैश कर, सुनाई दिया, ऐसे डेड डैश, पहले रिपीटिशन ढूंढिए, है ना। 1 2 फिर उसके बाद रिपीट हो गया 1 2, तो ये पहला स्टेप हो गया यहाँ पे। इसके बाद सर्किट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2, तो यहीं से तो 1 2 के बाद ये रिपीट हुआ ना, तो इसको लाइन खींच दो, पहला स्टेप जहां से रिपीट हो पहला, उसके बाद उस पर लाइन खींच दीजिए, एक पॉइंट। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना, अच्छी तरह से सुनना, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर सुनना, पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करना। अगर एक बार बताओ, मैंने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है जहां से इधर वाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, मैंने डिलीट कर दिया इसको, और ये वाला मैंने यहाँ के बाद मैंने बना लिया है। देखो ये वाला पोर्शन जो डेड डैश ये वाला मैंने हटा दिया यहाँ से इधर का, और यहाँ के आगे वाला मैं बना लेता हूँ। तो देखो ये 1 माइक्रोफैराड बनाया, ये वाला बनाया, ये नहीं बनाया, ये वाला बनाया, है ना, और ये 2 माइक्रोफैराड वाला बना दिया, फिर ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड,
तो इसके बाद डेल 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 इन्फिनिटी कर दिया है, डेल 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 सी। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है ना, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है। मैंने ये वाला इसमें से डिलीट कर दिया, इस वाला इधर वाला, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये रहा और ये रहा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई ये रहे है ना। और ये वाला मैंने ये एक पेयर हटा दिया, एक पेयर ये वाला हटा दिया है, और इस वाले डायग्राम को आगे वाले को मैंने यहाँ बना लिया है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट डाल दिया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है या बदल गया है? ये सर्किट डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज आई है इसमें? ये सर्किट डायग्राम दोनों जो ऊपर का और नीचे का ये सेम है या कोई चेंजिंग है? तो बच्चे कहते हैं सर चेंज है। मैंने पूछा कैसे चेंज है? सर देखे ना, इसमें 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 लग रहे हैं, इसमें 2 ही लग रहे हैं सर। इसमें 1 2 3 4 लग रहे हैं सर, तुमने 3 ही बनाए हैं, एक ही हटा दिया ना आपने सर, है ना, ये हटा दिया जो 2 रह गए हैं सर ये, और इसमें ये वाला हटा दिया जो ये 3 रह गए हैं। तो उन मूर्खों को समझाओ। तो एक बात बताओ, इसमें एक पेयर हो गया, 1 2 को एक पेयर बोल रहा हूँ, है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कितने पेयर हैं बताओ? इनफाइनाइट तक हैं तो कितने हैं बताओ? तो पता नहीं कितने हैं, इसमें भी पता नहीं कितने हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कितने हैं पता नहीं। ये सेम ही तो डायग्राम है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? कुछ आया तो जरा समझो। अब मैं आगे बोल रहा हूं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस और इसका टोटल कैपेसिटेंस इक्वल होगा या नहीं? जब ये सर्किट डायग्राम दोनों सेम हैं तो इस पूरे का यहां से यहां तक टोटल कैपेसिटेंस और यहां से यहां तक टोटल कैपेसिटेंस इक्वल होगा या नहीं? तो इक्वल होगा। ध्यान दे लिया? इस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस, ये वाला कौन सा वाला बनाया है? ये वाला देखो, मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, ये वाला जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया वो ये वाला है ना। आया? तो ये सर्किट डायग्राम, इस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस सेम होगा कि नहीं होगा? सर सेम क्यों होगा? अरे इसीलिए हुआ क्योंकि ये पूरा डायग्राम और इस डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, सेम टू डायग्राम है, और सेम टू सेम डायग्राम है तो कैपेसिटेंस भी सेम होंगे। आया? तो यही कंसेप्ट है इसका कि इस पूरे का कैपेसिटेंस अगर C है तो इस पूरे का कैपेसिटेंस भी कितना होगा? C ही होगा। आया कि नहीं? तो इस वाले को मैंने यहाँ पर बना लिया, तो इसका कैपेसिटेंस C है, लेट कर लिया कि इस वाले सर्किट का डायग्राम का कैपेसिटेंस कितना है? C। आया? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैंने इस बॉक्स वाले का कैपेसिटेंस कितना मान लिया है? C, और डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका 2 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, है ना, ऐसे। और इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना मैंने लेट कर लिया? इस पूरे का, इस वाले का C, और ये देखो मैंने ये C मान लिया, ये C, इस सब का टोटल कैपेसिटेंस C, और ये पॉइंट A और B। ठीक है, समझ में आया पहले आपको? अब जैसे नॉर्मल करते हो वैसे कर लो। ये लेट किया इस साइड का जितना ये वाला, इसका कैपेसिटेंस कितना माना है? C, तो C लिख दिया। टोटल कैपेसिटेंस सबका टोटल कैपेसिटेंस C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, ये बना लिया। आया? फर्स्ट रिपीटेशन को छोड़ के पीछे का C मान लीजिए, मान लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे निकालते हैं, बैटरी लगाते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस आएगा, डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इंडक्शन दिखाना पड़ेगा, यहाँ चार्ज चलेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे माइनस आएगा प्लस आएगा, ये चार्ज ऐसे चल के और ये चार्ज ऐसे यहाँ पे आकर मीट कर जाएगा वापस। एक डॉट यहाँ आया, एक डॉट यहाँ आया, ये दोनों पैरेलल में है लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकते, एक ही लूप है ये रहा। इस लूप में 3 कैपेसिटर, 1 2 3, तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, बीच में डॉट है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, बीच में डॉट है। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, तो कर लो। तो क्या लिख सकते हैं? C माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड,
आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना आएगा भाई, 1/c ना लिख के आप इसे c फर्स्ट कह दीजिए। कितना आएगा 1/c प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 2c, तो c कितना 2 प्लस c 1/c फर्स्ट, तो c फर्स्ट कितना आ जाएगा, उल्टा कर लो 2c डिवाइडेड बाई c प्लस 2। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, नहीं। आगे इसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये दोनों कनेक्ट करने के बाद डायग्राम बना लो एक और, तो इन दोनों में से कोई एक मिटा लो, डायग्राम क्या होना, बैठा दिया मैंने। कैसे, ये कितना हो गया, अब सी फर्स्ट हो गया, ये और ये किसमें अब पैरेलल में, तो लिख दो 1 माइक्रोफैराड एंड सी फर्स्ट आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सी तो इक्विवेलेंट ही तो आएगा इससे, अब सी इक्विवेलेंट, इन दोनों को कॉम्बिनेशन सी इक्विवेलेंट। एज इक्वल टू कितना आएगा, इसका कितना है 1 और प्लस सी फर्स्ट कितना आएगा 2c डिवाइडेड बाई c प्लस 2, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी c, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, c इक्विवेलेंट कितना हुआ c। यही तो कंसेप्ट है सर। ये c कैसे हो गया, तो बड़ा आसान है यार। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दिया था तुमने कि अगर मैं यहां से इस सर्किट को इधर डिलीट कर दूं, इस वाले को डिलीट कर दूं, तो जो बॉक्स के अंदर है वो डायग्राम ओनली, बॉक्स के अंदर जो इसे बॉक्स बोल रहा हूं, इस बॉक्स के अंदर जो डायग्राम है और इस पूरे डायग्राम को देखो यहां से यहां तक सेम है, बदल जाता है तो सेम। तो इसका कैपेसिटेंसी है तो इसका भी कैपेसिटेंसी होगा, पूरे का भी। आया कि नहीं आया भाई? अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूं, तो ये सर्किट डायग्राम बचा। अभी बनाया था ना नीचे सर्किट डायग्राम, तो ये वाला बॉक्स वाला डायग्राम बचा। तो ये बॉक्स वाला डायग्राम, केवल बॉक्स वाला डायग्राम और ये पूरा डायग्राम सेम होता है या बदल जाता है? तो सेम होता है, और सेम होता है तो इस बॉक्स वाले का सी है तो इसका पूरे का कितना होगा, सी तो होगा। तो ये पूरे ही तो है भाई, पूरा ले लिया, इसका सी मान लिया, फिर इसको भी सॉल्व कर लिया, ये भी सी मान लेंगे तो सी तो आएगा। थोड़ा सा सोचना, एक बार देखना, फिर नहीं समझ में आएगा फिर तो आज से वीडियो देखना कि मैंने क्या सेंटेंस बोले हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, तो आगे देख रहे हैं इसमें, तो ये सी सॉल्व कर लेना से सी, तो सी तो टोटल कैपेसिटेंस है आपका, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये इधर तो सी है, इधर तो सी प्लस 2 एलसीएम ले लिया, तो इधर आ गया सी प्लस 2 प्लस के 2c, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसे उठा देता हूँ यहाँ तक, ऐसे सॉल्व कर लो। इसका से मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर प्लस के 2c, सी स्क्वायर प्लस के 2c और 3c और प्लस के 2। ठीक है, 3c प्लस के 2। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, इसको कर लिया। तो सी स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2c माइनस के 3c माइनस के 2 बराबर 0। तो सी स्क्वायर माइनस के c माइनस के 2 बराबर 0 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लो, आप फैक्टर कर लीजिए आप इसके। तो इसका फैक्टर करें तो देखो सी स्क्वायर माइनस के 2c प्लस के c माइनस के 2 बराबर 0। सही है, इसमें से c कॉमन आ गया, c माइनस के 2 प्लस के 1 कॉमन आ गया, c माइनस के 2 बराबर 0। तो c माइनस के 2 है ना, सही है ना। ठीक है, c माइनस के 2 और c प्लस 1 बराबर 0। इफ c माइनस के 2 बराबर 0 तो c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया इनफाइनाइट सीरीज का। अगर इसको लेते तो c इज इक्वल टू -1 माइक्रोफैराड, और कैपेसिटेंस माइनस का होता नहीं है इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो इसीलिए टोटल कैपेसिटेंस जो आया है सर्किट का वो 2 माइक्रोफैराड आया। तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे करते समझ में आया? इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए ए और बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा था, तो ए और बी की साइड से एक पेयर ढूंढिए जहां से वो सर्किट रिपीट हो रहा है, कैपेसिटर रिपीट हो रहे हैं, उस पेयर को छोड़कर बाकी का पीछे का कैपेसिटेंस सी लेट कर लीजिए, सॉल्व करिए, जो टोटल कैपेसिटेंस है उसे अगेन सी लेट कर लीजिए, और सी लेट करके आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे कर डालिए। क्लियर है? और ये रीजन ऐसे क्यों लेट करते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश करी। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक टाइप का और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन अभी करना तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार बता देता हूं। ये क्वेश्चन होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस। ये व्हीट स्टोन ब्रिज हम सेकंड हैंड में पढ़ेंगे, अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा बस केवल पॉइंट, है ना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ये ऐसे क्यों हैं, है ना, ये तो हम सीख सकते हैं जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ें तब, तो सेकंड हैंड में पढ़ेंगे। इसके ऊपर कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा सा उसको मैं नोट आउट करा देता हूँ आपको। जब सुनते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन पहला, तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज की शेप कैसी होती है वो बताता हूँ। एक कैपेसिटर ये रहा, इसको कैपेसिटेंस C1 कहा है। एक कैपेसिटर ये रहा, इसको C2 कह दिया। एक कैपेसिटर ये रहा, C3 कह दिया। एक कैपेसिटर ये रहा, C4 कह दिया। और एक कैपेसिटर ये रहा, इसे C5 कह दिया। और ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, और ये मैं D मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ P, और ये वाला मैं M मान लेता हूँ। इसमें कह रहा है आपसे कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, है ना। तो हम पहचानते कैसे हैं कि गिवन सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज है। पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि गिवन सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या हैं और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, एक पॉइंट। उसके बाद हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ व्हीट स्टोन की थोड़ी बहुत पहचान, ठीक है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज दो टाइप का हो सकता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इस समय हम केवल और केवल बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अनबैलेंस व्हीट स्टोन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसे हम करेंगे जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो पहले बैलेंस व्हीट स्टोन की कंडीशन सुन लो। सबसे पहले दो लूप हो, दो क्लोज लूप हो, पहचान बता रहा हूं आपको, दो क्लोज लूप हो, दोनों क्लोज लूप में 5 कैपेसिटर हो। दो क्लोज लूप हो, दोनों क्लोज लूप में 5 कैपेसिटर हो, और पांचों कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर दोनों लूप में कॉमन हो, ठीक है। तो देखो इसमें दो क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ये रहा, एक क्लोज लूप ये रहा, और इन दोनों क्लोज लूप के अंदर 5 कैपेसिटर हैं, दिख रहे हैं। और दोनों लूपों में ये वाला कैपेसिटर कॉमन है, ये वाला कैपेसिटर इस लूप 1 में भी लाई करता है, लूप 2 में भी लाई करता है। तो एक पॉइंट हो गया ये कि दो क्लोज लूप में 5 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटरों में से एक कैपेसिटर दोनों लूपों में कॉमन, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके दो डायगोनल हैं, इसके दो डायगोनल है। देखो इसको डायगोनल बोल रहे हैं हम, इसको एक डायगोनल कह देते हैं। देखो ये डायगोनल ए बी, एक ही होगा पी क्यू पी एम, ये दो डायगोनल हो गए आप कैसे। तो एक डायगोनल से बैटरी कैसे, और दूसरे डायगोनल से कॉमन कैपेसिटर होना चाहिए। एक डायगोनल से बैटरी लगी हो और दूसरे डायगोनल से कैपेसिटर लगा हो, कॉमन कैपेसिटर लग रहा हो, कॉमन कैपेसिटर, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है, व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, ऐसे डायग्राम बन जाए, देखो सेम टू सेम लगेगा और ऐसा लगेगा कि सर ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होगा। ये मैंने ऐसे एक डायग्राम बना लूं ऐसे, और इसी में मैंने एक कैपेसिटर बना लिया ऐसे। अब इसको मैंने कह दिया पॉइंट ए और इसको मैंने कह दिया पॉइंट बी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। तो देखो इसमें भी दो लूप है क्या नहीं, तो दो लूप है, क्लोज लूप एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस है क्या नहीं, कैपेसिटेंस है क्या नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस है क्या नहीं, तो 5 कैपेसिटेंस है। दोनों लूपों में एक कैपेसिटेंस कैपेसिटर कॉमन है, तो कॉमन है C5 वाला,
ठीक है। और कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो बैटरी कहाँ लगाएंगे? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो बैटरी भी ए और बी से लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखो जो कॉमन कैपेसिटर है, ये ना कॉमन कैपेसिटर और सेल एक ही डायगोनल में नहीं लग रहा, इसी डायगोनल में, इसी डायगोनल, इस ए बी डायगोनल में ही कॉमन कैपेसिटर लगा हुआ है और इसी डायगोनल में हमने सेल लगा दिया है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो। डिफरेंस ये है कि पी एम वाले डायगोनल में कॉमन कैपेसिटर है और ए बी डायगोनल में सेल है, जबकि इसमें ए बी डायगोनल में ही कॉमन कैपेसिटर है और ए बी डायगोनल में बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की दो पॉइंट हो गए, 2 लूप 5 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर दोनों लूपों में कॉमन, एक डायगोनल से सेल और दूसरे डायगोनल से कॉमन कैपेसिटर कनेक्ट होना चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीके में डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, बाद में बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, बाद में बताता हूँ। हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ। एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। भाई ये होता क्या है? डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके बारे में सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। मैंने कहा छोटी मोटी जानकारी दे सकता हूँ, बस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो देखो यहां से हमारा चार्ज चला, ठीक है ना, ये चार्ज चला, यहाँ के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ऐसे। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। तो अगर ये चार्ज ऐसे जा रहा है तो देखो, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, अगर होता है तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता। सर क्यों नहीं करता है इसमें चार्ज फ्लो? अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो P पॉइंट का पोटेंशियल और M पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि P पॉइंट का और M पॉइंट का जो कॉमन कैपेसिटर है, जिसमें कॉमन कैपेसिटर कनेक्टेड है, उस वाले डायगोनल के पॉइंट के क्रॉस P और M पोटेंशियल कैसे होते हैं ऐसे। अगर पोटेंशियल सेम है P पॉइंट के और M पॉइंट के, तो जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज फ्लो नहीं करता। तो देखो ये तो पॉजिटिव एंड है ये वाला, और ये एंड नेगेटिव है, क्योंकि तो ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है, तो चार्ज ए से बी की तरफ तो फ्लो करेगा। लेकिन P और M के पोटेंशियल कैसे होते हैं? कंडीशन है ये, पोटेंशियल सेम होती है, पहली कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। और पोटेंशियल सेम है तो P से M की तरफ या M से P की तरफ चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो दैट मींस इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे चार्ज। ये सारा चार्ज जाएगा और ऐसे चला जाएगा। यहाँ चार्ज डिवाइड नहीं होगा, यहाँ चार्ज डिवाइड नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी चार्ज डिवाइड नहीं होगा। ये Q2 आया, ऐसा आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना? तो एक पॉइंट ये कह दे, या फिर ये कह दे कि P पॉइंट का और M पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। भाई इसको दलाओगे तो माइनस के 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M कितना? 0। इस पूरे को, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पोटेंशियल एट पॉइंट M, ये पूरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M वो 0 हो। एक ही बात है, तो चार्ज फ्लो नहीं करता। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब ये कंडीशन होती है तब देखो इसमें, इस C1 में और C2 में अगर इसमें चार्ज नहीं फ्लो कर रहा तो C1 में और C2 में चार्ज कैसा जा रहा है? सेम। भाई चार्ज गया ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो ये Q है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ कि Q चार्ज था, ये 2 पार्ट डिवाइड हुए, इधर Q1 चला गया, इधर Q2। तो इसमें भी कितना आया? Q1। इसमें कितना आया? Q2। तो C1 और C2 में चार्ज सेम है ना, तो C1 C2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो और C3 और C4 का रेशियो इक्वल होते हैं। अगर C1 C2 का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ जाए, अगर आ जाता है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होती है, तभी वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो C5 में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा।
ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, सुनाई दिया। और जब इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाएगा। ये कैपेसिटर कैसा हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर हमने यूजलेस कर दिया। समझ में आपको? दैट मींस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि C1 तो 3 माइक्रोफैराड है और C2 6 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड है। ऐसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो मैं सबसे पहले इसमें चेक करूंगा, और कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो मैं पहले क्या चेक कर लूंगा भाई? फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। तो पहले मैं ये देखूंगा, इसमें 5 कैपेसिटर है, इसमें 5 कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर दो लूप है, दोनों लूपों में एक कैपेसिटर कॉमन है C5 और एक डायगोनल से सेल लगा हुआ है। ए और बी के बीच में बैटरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा तो बैटरी हम ए और बी से जोड़ेंगे, हमने जोड़ी है। तो एक डायगोनल से सेल लगा हुआ है, एक डायगोनल से कैपेसिटर लगा हुआ है। अब और कोई जानकारी नहीं है, तो मैं पहचानूंगा लग तो वीटस्टोन मिल रहा है, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लूंगा। तो चेक कैसे करूं? C1/C2 का रेशियो निकालो। थोड़ी देर के लिए मान लो इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा, तो कैसे? तो C1 C2 का रेशियो निकालो, तो कितना आया? 3/6। कितना आया? 1/2। एंड फिर मैं C3 और C4 का रेशियो निकालूं, 4/8। कितना आया? 1/2। दैट इज C1/C2 और C3/C4 इक्वल आ गया। हेंस given network is balanced Wheatstone bridge नहीं, balanced Wheatstone bridge। और अगर ये balanced Wheatstone bridge है then C5 is useless। C5 is useless। तो C5 यूजलेस है, हटा दो। तो C5 को जैसे तुमने हटाया यूजलेस है, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा ना भाई, ये यूजलेस हो गया। बैलेंस भी जिसमें तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई चार्ज नहीं गया तो इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो चेक करने के लिए था। क्या चेक करने के लिए? इसमें चार्ज सेम, इसमें चार्ज सेम, तो इसका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कैसे करते थे? ये प्लस से कनेक्टेड है, देखो ये वाली प्लस, जैसे नॉर्मल करते थे वैसे कर लो। ये वाली कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव से, ये वाली पॉजिटिव से, और कोई प्लेट पॉजिटिव से है नहीं। नेगेटिव से देखो तो ये नेगेटिव से है, ये नेगेटिव से है। इंडक्शन दिखाएंगे, चार्ज चल रहा है, माइनस आएगा, माइनस से प्लस आएगा। कैसे? ये माइनस आएगा, माइनस से प्लस आएगा, है ना? आपका आया, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ है, यहाँ पे डॉट आएगा। तो ये दोनों किसमें? इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है और एक ही लूप है बस, केवल यही तो लूप है। तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर की ये प्लेट है, कैसे कनेक्टेड है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो C1 C2 किसमें आ गए? तो C1 and C2 are in series combination, है ना? तो 1/C फर्स्ट, 1/ कितना? 3 + 1/6, 6 एलसीएम ले लिया, 2 + 1 तो 3/6। तो C फर्स्ट आ गया, ये कट गया 1/2, तो C फर्स्ट आ गया 2 माइक्रो। इनमें से दोनों में से एक हटा दिया, मान लो ये हटा दिया, तो ये आ गया आपका, ये वाला आ गया C फर्स्ट कितना? 2 माइक्रो, है ना? अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। और ये पैरेलल में, लेकिन इसके बीच में डॉट है, इन दोनों के बीच में डॉट है। पहले बिना डॉट वाले खत्म करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है। तो C3 और C4, C3 and C4 आर इन किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में है ना? सीरीज में देखो, सीरीज भी तो है। C3 और C4 नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। फिर करते हैं 1/C सेकेंड बराबर 1/3 4 प्लस 1/8, यहाँ से 8 एलसीएम आ गया, 2 + 1 तो ये 3/8 C सेकेंड, तो C सेकेंड आ गया 8/3 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया? इन दोनों को भी एक कर दूं, तो इन दोनों को भी एक कर दिया, ये हो गया C सेकेंड, कितना आ गया? 8/3। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर इनके बीच तो डॉट है, तो बिना डॉट वाला है कोई, और लूप के अंदर है दोनों, तो बिना डॉट वाला नहीं, तो डॉट ये कनेक्ट करने पड़ेंगे। किस कॉम्बिनेशन में? देखो ये प्लस से प्लस कनेक्टेड है और माइनस से, तो किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आंसर है फाइनल। तो C = कितना? C फर्स्ट + C सेकेंड, तो ये तो आ गया 2 माइक्रोफैराड और ये हो गया 8/3। तो 3 एलसीएम ले लिया, तो ये 6 + 8
ये 14 डिवाइडेड बाई 3, तो C इज इक्वल टू 14/3 माइक्रोफैराड। ये देखो आंसर हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर है, उसकी कंडीशंस क्या थी। अगर समझ में नहीं आया है तो देखो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका और करा रहा हूँ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। वैसे इसकी बहुत सारे फॉर्म हो सकती हैं। इसकी फेमस फॉर्म एक देखो ये भी होती है, एक कैपेसिटर बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, और फिर एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, देखो ऐसे, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया ऐसे, है ना। और ये पॉइंट कह दिया ये A पॉइंट है, ये कह दिया B पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया उसने C, यहाँ डाल दिया D, या M पॉइंट डाल देते हैं P पॉइंट, ये P पॉइंट और ये M पॉइंट। ये कह दिया C1 है, ये C2 है, ये C5 है, ये C4 है, ये C3 है, ऐसे देखो। अभी इनकी वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है हमें। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू दे रखा होगा, तो मैं तो आपने आप लिख रहा हूँ बिना क्वेश्चन देखे, है ना। चलो अभी देखते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो जैसे ये कैपेसिटेंस, ये डायग्राम मेरी नजर में आता है, सामने आता है, तो मेरे को दिख रहे हैं इसमें कितने लूप, 2 लूप, 2 क्लोज लूप दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं 2 क्लोज लूप, एक तो ये रहा, ये वाला क्लोज लूप ये रहा, और एक ये रहा। और दोनों क्लोज लूपों में मेरे को 5 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, और दोनों क्लोज लूपों में एक कैपेसिटर कॉमन भी है। ये C5 वाला जो कैपेसिटर है ये दोनों लूपों में कॉमन है। C5 वाला जो कैपेसिटर है ये दोनों लूपों में कॉमन है कि नहीं। तो मेरे को ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इस क्वेश्चन को कल करिए, और इस इनकी वैल्यू ये रही सबकी। C1 की वैल्यू कितनी है, C2, C3, C4, इनकी वैल्यू ये है। इस क्वेश्चन को करके देखिए आप। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, मतलब बहुत सारी शेप होती हैं। जैसे एक शेप ये है, इससे पहले जो बनाई थी वो स्टैंडर्ड शेप थी, तो आपको इसको स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसी इसकी बहुत सारी स्टैंडर्ड से डिफरेंट शेप बनाते हैं हम, जो कि हम कल की वीडियो में आपको समझाएंगे। इसकी डिफरेंट शेप कैसी होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप, डिफरेंट शेप कैसे होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड कल हम आपको कल की वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जैसे ये, अभी तक हमने ये सीखा है कि 2 पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें, लेकिन हम कल की वीडियो में ये सीखेंगे कि एवरी कैपेसिटर पर चार्ज कैसे निकालें, एवरी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, और कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। उस एनर्जी अगर कहता है कि C2 का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, C2 पर कितना चार्ज है ये बताओ, C2 कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा उसकी वैल्यू बताओ, कैपेसिटर C2 पर कितना चार्ज है, कैपेसिटर C2 का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर C2 कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ये सब चीज बताएंगे कल। ठीक है, कल की वीडियो और अच्छी होगी इससे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 8 और 9 की ये वीडियो, वह जो भी मैंने आपको करंट कैपेसिटेंस पढ़ाया है उस पर आपको अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन होना चाहिए। थैंक यू, कल देखते हैं।